Hello students, I am NK Jha from APS. How are you? You are well at home, and we are also well by the grace of God. First of all, I want to ask you, especially from class 6, in literature, we have started Truce in the Forest, and what does truce means explained by me. And how we have understood truce in the forest. So this is the true story. It is told by me, which is written by F. Winston, who was a child living in war-torn Germany in 1944. This was the year. And war between German soldiers on the eve of Christmas, on the occasion of Christmas in 1944. It was happened. And the writer wants to refer, I was a child and only 12 years old. And this is the matter of 9 days before of Christmas. And the war, offensive of war. And now, as I went the door, the battle of the Bulge was ringing all around us. शोर शराबा सुनाई दे रहा था. We hear the incessant booming of field guns. These are the sounds. Planes soared continuously overhead at night. रात को आसमान में प्लेन्स की आवाज़ सुनाई दे रही थी, दिखाई दे रही थी. सर्च लाइट्स स्टेप थ्रू द डार्कनेस. थाउजेंड्स ऑफ एलाइड एंड जर्मन सोल्जर्स वेर फाइटिंग एंड डाइंग नियर बाई. These are the conditions at that time. So, when that first knock came, mother quickly blew out the candles. Blew out is a phrase that means बुझा देना. When that first knock came, जैसे ही पहला knock आया, mother quickly blew out the candles. मदर ने कैंडल्स को बुझा दिया. Then as I went to answer it, she stepped ahead of me and pushed open the door. उसने दरवाज़ा खुद खोली. Outside like phantoms against the snow-clad trees stood two steel helmeted men. One of them spoke to mother in a language we didn't. Like phantom means भूत प्रेत. Against the snow-clad trees मतलब ठीक snow-clad tree के अगेंस्ट में stood two steel helmeted men. दो हेलमेट पहन के इंसान दिखाई दिए. वन ऑफ देम स्पोक, उनमें से एक ने कहा, टू मदर से, इन अ लैंग्वेज, भाषाओं में, वी डिड नॉट अंडरस्टैंड, पॉइंटिंग टू अ थर्ड मैन लाइंग इन द स्नो.
मैं नहीं समझता हूँ, आई डू नॉट अंडर, वी डिडंट, हम लोग नहीं समझते हैं। पॉइंटिंग अ थर्ड मैन टू अ थर्ड मैन लाइंग इन द स्नो, शी रियलाइज बिफोर आई डिड दैट दीज वेयर अमेरिकन सोल्जर्स एनिमीज, कि एक तीसरा आदमी जो है सो स्नो में पड़ा हुआ है, गिरा हुआ है, लेटा हुआ है। शी रियलाइज, उसने महसूस किया, बिफोर आई डिड दैट, मतलब करने से पहले, दीज वेयर अमेरिकन सोल्जर्स, ये लोग अमेरिकन सोल्जर्स हो सकते हैं। मदर स्टूड साइलेंट मोशनलेस, मदर जो है सो मोशनलेस है, कोई गतिविधि नहीं, कोई हलचल नहीं। हर हैंड ऑन माई सोल्जर, दे वेयर आर्म्ड एंड कुड हैव फोर्स्ड their entrance, yet they stood there and asked with their eyes, and the wounded man seemed more dead than alive. They were armed and could have forced their entrance. उनके पास हथियार थे। Entrance means फाटक, and could have forced their entrance, और वो फाटक गेट को फोर्स कर रहे थे। येट दे स्टूड देयर एंड आस्क्ड, फिर भी वो वहाँ खड़े हैं और पूछते हैं। विद देयर आइज एंड द वुंडेड मैन सीम्ड मोर डेड देन अलाइव, उनके आँखों से ये पता चलता है, इट सीम्स दैट, कि जो इंजर्ड पर्सन है, वुंडेड मैन है, और बहुत ज़्यादा मरा हुआ महसूस होता है, जिंदा कम महसूस होता है। दैट मीन्स नॉन एज मोर डेड देन अलाइव। कॉमेंट्री इन मदर सेड फाइनली कम इन, मदर ने फाइनली मतलब अंततः ये कहा कि अंदर आओ। द सोल्जर्स कैरीड देयर कॉमरेड, कॉमरेड मीन्स क्लोज फ्रेंड, well wisher, close friends. The soldiers carried their comrade, अपने close friend को, साथी को बुलाए, inside and stretched him out on my bed. Inside and stretched him out on my bed. अंदर लाए और उसे लिटा दिए अपने बिस्तर पे। नन ऑफ देम अंडरस्टूड जर्मन, कोई भी उन्हें जर्मन नहीं समझ सका। मदर ट्राइड फ्रेंच एंड वन ऑफ द सोल्जर्स कुड कन्वर्स इन दैट लैंग्वेज। कन्वर्स मीन्स कॉन्वर्सेशन, टॉकिंग। एज मदर वेंट टू लुक आफ्टर द वुंडेड मैन, जैसे ही मदर वुंडेड मैन को देखने गई, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, द फिंगर्स ऑफ दोज टू आर नम, द फिंगर्स ऑफ दोज टू आर नम्स। ओके, सो नम्ब मीन्स सुन्न करना। The fingers of those two are numbs. Take off their jackets and boots and bring in a bucket of snow. जरा सा इसकी हालत देखो, इसके जैकेट को उतारो, बूट्स को उतारो। टेक ऑफ मीन्स उतार देना, टेक ऑफ मीन्स उतार दिया, ठीक है। सो टेक ऑफ their jacket and boots and bring in a bucket of snow, मतलब एक बाल्टी बर्फ लाओ। Soon I was rubbing their blue feet and with snow, मैं क्या करूँगा, रबिंग करूँगा। मतलब क्या, रबिंग का मतलब, रबिंग मीन्स रगड़ना, रब मीन्स रगड़ना, मतलब उसको मैं क्या करूँगा, आई वॉज रबिंग देयर ब्लू फिट, उन लोगों के ब्लू फिट जो हैं, जो पाँव नीले पड़ गए हैं, विद स्नो के साथ क्या करूँगा, उसको रबिंग करूँगा। वी
learned that the stocky dark-haired fellow was Jim. वो जो डार्क हेयर्ड फेलो जो था वो कौन था? जिम था. हिज फ्रेंड्स, उसका दोस्त. टॉल एंड स्लेंडर वाज रॉबिन हैरी. और टॉल जो है सो कौन था? रॉबिन हैरी था. ओके. ही वुंडेड वन वाज नाउ स्लीपिंग ऑन माई बेड. वो जो है सो एक जख्मी हो गए. ओके. वाज नाउ स्लीपिंग ऑन माई बेड, हमारे बेड के ऊपर सोए हुए हैं. हिज फेस एज वाइट एज द स्नो आउटसाइड, उसके फेस जो है सो ठीक बर्फ़ के तरह जो है सो वाइट दिख रहे हैं. दे हैड लॉस्ट देयर बटालियन एंड हैड वंडर्ड इन द फॉरेस्ट फॉर 3 days. उन लोगों ने अपने बटालियन को खो दिया. एंड वंडर्ड, भटक रहे हैं, भटक रहे हैं. हैड वंडर्ड इन द फॉरेस्ट फॉर 3 days, और 3 दिनों से वो जो है सो क्या कर रहे हैं? भटक रहे हैं. लुकिंग फॉर द अमेरिकन्स, किसके लिए? अमेरिकन्स के लिए. हाइडिंग फ्रॉम द जर्मन्स, हाइडिंग फ्रॉम द जर्मन्स, जर्मन से छिप रहे हैं. दे हैडंट saved, but still without their heavy coats they looked merely like big boys, and that was the way mother began to treat them. They hadn't saved, मतलब उन लोगों ने नहीं बचाया, बट स्टिल, लेकिन अभी. विदाउट देयर हैवी कोट्स, बिना भारी भरकम कोट्स के. दे लुक्ड मेयरली लाइक बिग बॉयज, वह बिग बॉयज नज़र आएगा. एंड दैट वॉज द वे मदर बिगैन टू ट्रीट दैम, और इस तरह से मम्मी जो है सो उनका ट्रीटमेंट शुरू किया. नाउ मदर सेड टू मी, गो गेट हर मैन एंड ब्रिंग 6 potatoes. मदर टोल्ड मी, ब्रिंग 6 potatoes, गो गेट हरमैन, मतलब 6 potatoes लेकर के आओ. हरमैन वॉज द प्लम्प रोस्टर दैट वी हैड बीन fattening for weeks in the hope that father would be home. That means in next day we shall start from now, mother said to me, and we have to read page number 3 from text, and in next class we shall try to finish it, but we have studied from Truth in the Forest from the beginning, and we have to understand the story about mother began to treat them. And in next class we shall discuss from now mother said to me, and at least we have to read, you have to study page number 2 and 3 from text, and after that you can better understand and better for you. Okay, thanks.